वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का डिस्प्ले कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले बात कर ले कुछ क्या करने वाले हैं आज की क्लास में। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग पीछे देख भी रहे होंगे, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेटिंग अरेंजमेंट। आज हम लोग ये नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सेटिंग अरेंजमेंट। और ये चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। ऐसा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप सीए की तैयारी कर रहे हो, सीए फाउंडेशन या सीएस का जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग, कहीं भी आप पेपर देने जाएंगे इन दोनों के रिगार्डिंग तो आपको ये चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और बच्चा यहाँ से कंफ्यूज भी रहता है। क्यों कंफ्यूज रहता है कि वो बैठा नहीं पाता। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि ऐसे इसमें करना क्या होता है, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा सेटिंग में। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पर्सन होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उनको किसी कंडीशन के आधार पे, किसी कंडीशन के बेस्ड पे, कुछ लोगों को कुछ कंडीशन के आधार पे हम उनको एक वे में सेट करते हैं। वे का मतलब एक पथ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। वो पथ कैसा हो सकता है, समझ रहे हैं ना। सेटिंग में क्या होता है कि कुछ लोगों को कुछ कंडीशन के आधार पे, कुछ लोगों को कुछ कंडीशन के आधार पे एक वे में हम लोगों को अरेंज करना होता है। वो वे कैसा हो सकता है, वो पथ कैसा हो सकता है, समझिएगा। वो वे आपका सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है, मतलब उन 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जितने भी आपके क्वेश्चन में दिए हों, ठीक है, वो फिक्स नहीं होता है कि नहीं इतना ही देगा, वो कुछ भी दे सकता है पेपर में, ठीक है। उनको हमको एक कंडीशन के आधार पे, उसका क्या दिया रहता है, कंडीशन, कंडीशन के आधार पे एक वे में सेट करना रहता है। वो वे कैसा हो सकता है, वो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। उसको हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं, मतलब उन लोगों को किस किस फॉर्म में बैठा सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, उन लोगों को किस किस फॉर्म में बैठा सकते हैं। तो पहला फॉर्म हमारा क्या हो सकता है, सर्कुलर। दूसरा फॉर्म हमारा क्या हो सकता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तीसरा फॉर्म हमारा क्या हो सकता है, स्क्वायर। फिर चौथा क्या हो सकता है, लीनियर। फिर पांचवा क्या हो सकता है, पैरेलल। और उसके बाद क्या हो सकता है, फ्लोर, ठीक है। जनरली आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी वो कहीं और अगर दे दे से हेक्सागन में बैठा देता है, ठीक है, एक ट्रायंगल में भी बैठा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो यहीं से लिया गया है। या तो वो सर्कुलर फॉर्म में बैठाएगा, या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बैठाएगा, या तो स्क्वायर में बैठाएगा, या तो लीनियर में बैठाएगा, या तो पैरेलल में बैठाएगा, या तो फ्लोर पे बैठाएगा। अब जब हम लोग देखते हैं सर्कुलर क्या होता है, जब इसका इमेज भी हम लोग देखते चले, सर्कुलर कैसे हो सकता है समझिएगा। मैं एक इमेज बनाता चलूँ कि आप लोगों को समझ में आता है। सर्कुलर का मतलब होता है कि एक ऐसे सर्कुलर रहेगा और उसमें 6 लोगों के लिए, 8 लोगों के लिए जगह होगा। जैसे बोलेगा कि 6 लोग बैठे हैं या 8 लोग बैठे हैं, तो 8 लोगों को आपको ऐसे प्लेस कर देना है। ये रहे हमारे कितने लोग, 8 लोग, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे बैठ सकते हैं, इनसाइड फेस करके, आउटसाइड फेस करके, वो हम लोग आगे की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई। सर्कुलर का मतलब समझा आपने बेटा, बहुत ही बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, एकदम 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ याद रखिएगा, रीजनिंग में क्या होता है बेटा कि जो पहली क्लास होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो पहले ही क्लास में आपको बता दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी रूल होते हैं, वो सब कुछ आपको पहली क्लास में बता दिया जाता है। तो जो पहली क्लास है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। लेकिन अगर पहली क्लास का आपने कॉन्सेप्ट सब सीख लिया ना, फिर आप कैसा भी क्वेश्चन उसमें आए, आप सारा क्वेश्चन डील कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सर्कुलर का मतलब समझ लिया, एक सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, उसमें हम लोग को अरेंज करना होगा। चाहे 6 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, वो कंडीशन बेस्ड होगा। आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, आयत की तरह ऐसे बना देंगे, ठीक है, इस तरह से। इस पे बता देगा कि 2-2 लोग बैठे हैं, हर साइड पे कितने कितने लोग बैठे हैं, 2-2 लोग बैठे हैं। उनका फेस इनसाइड है कि आउटसाइड है, वो हम लोग 1 बाय 1 जब हम लोग पढ़ेंगे तब सीखेंगे। आगे चलते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जिनका चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, इस तरह से, ठीक है। इसमें 2 फॉर्मेट बनता है। ऐसे बोलेगा कि इस तरह से, ये देखिए, जो हमारे कॉर्नर वाला बंदा है वो बोलेगा कि इनसाइड देख रहा है, जो मिड वाला बंदा है वो हमारा आउटसाइड देख रहा है। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो वो किस तरह से, अभी कितने फॉर्म में बैठते हैं लोग, वो हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। इस तरह से मान लेते हैं 8 लोगों को बैठाया है, तो 8 लोगों को ऐसे आप बैठा देंगे स्क्वायर में।
इतनी बात समझ में आ रहा है? वो किस तरह से हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम लोग सर्कुलर पढ़ेंगे, फिर रेक्टेंगल पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर पढ़ेंगे। हर एक चीज़ को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। फिर अलग अलग में कितनी टाइप बनती है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। लीनियर। लीनियर में क्या होगा कि एक सीधी रेखा ऐसे होगी, स्ट्रेट लाइन, उसमें बोलेगा कि नॉर्थ में फेस करके सारे के सारे बंदे नॉर्थ में फेस करके खड़े हैं, या बोल सकता है कि सारे के सारे बंदे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और करके, सारे के सारे बंदे साउथ में फेस करके खड़े हैं। इस तरह से ये बात समझ में आ रही है? या इस तरह से बैठाएगा या इस तरह से बैठाएगा, कैसे जो बैठाया हम लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं। पैरेलल, ये देखिए कैसे होता है। ये 2 लाइनें देगा कि हर लाइन में इक्वल लोग बैठे हैं। जैसे कि देगा पहले लाइन में 4 लोग बैठे हैं तो ये रहा हमारे 4 लोग, दूसरे लाइन में भी 4 लोग बैठे हैं तो ये रहा दूसरे लाइन में, और दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है, ऐसे ऐसे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। मतलब 8 लोगों को तो बैठाना है, लेकिन कैसे? 2 लाइन में, हर लाइन में, ईच लाइन में कितने कितने लोगों को बैठाना है? 4 4, 5 5 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? वो कंडीशन बेस्ड होगा, ठीक है। वो हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करना, समझिएगा। अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं कि वो मैंने बोला ना कि क्या होता है, सेटिंग क्या होता है। कुछ लोगों को कुछ कंडीशन के आधार पे एक वे में, एक पाथ में हम लोग उसको बैठाते हैं। वो पाथ कैसा हो सकता है? वो पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, लीनियर में भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। अब फ्लोर समझिएगा। फ्लोर क्या होता है आप लोग समझते ही होंगे। सबसे पहले क्या होता है आपका ग्राउंड फ्लोर, लेकिन जब हम लोग फ्लोर में किसी को बैठाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर नहीं आता, सीधे सीधे 1 आता है। ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ फ्लोर रहेगा, 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 5। इस तरह से क्या बने रहेंगे? फ्लोर, ठीक है। हम लोग उस हर फ्लोर पे हर पर्सन को 5 पर्सन दिया रहेगा या 6 पर्सन दिया रहेगा, उसमें क्या होगा? बैठाना होगा। इतनी बात समझ आए? ये एक बैठाने का मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। वो खुद मेंशन करेगा वो पूछना क्या चाहता है, यानी कि जितने लोग दिए गए हैं उनको वो बैठाना कैसे चाहता है, वो सारी चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इस पर क्या लगा है। वो खुद बताएगा कि 8 लोगों को आपको सर्कुलर में बैठाना है, कि 8 लोगों को आपको रेक्टेंगुलर में बैठाना है, कि 8 लोगों को आपको स्क्वायर में बैठाना है, कि लीनियर में बैठाना है। वो खुद बोलेगा, ठीक। यहाँ तक तो रहा हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये हमको लगता है, पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप समझते चलिएगा। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत काम की चीज़ पढ़ने वाले हैं। मतलब कि सेटिंग में किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना है, ये बातों को अब हम लोग सीखने वाले हैं। अगर ये चीज़ आप मिस कर जाएंगे तो पेपर में हो सकता है क्वेश्चन आप लोग ना लगा पाए, या हो सकता है क्वेश्चन आपका फंस जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी होगी। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ? सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जब स्टेटमेंट देगा, सिंपल सी बात है, 2 लाइन का, 4 लाइन का, 5 लाइन का एक स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट के आधार पे आपको फिल करना होता है। मेरी बात समझ आ रही है? उस स्टेटमेंट में कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनका मीनिंग क्या निकलता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर में इनका मतलब क्या है। अगर ये उसमें आ जाए तो हम इसको क्या समझें, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से समझिएगा। इस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये हमारी कहानी हो गई इधर की खत्म। पहले कहानी में हम लोग क्या सीखे, कितने टाइप के क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में यहाँ पे लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला क्या दिया रहेगा? एंड और बट। इनका मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? बट का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ इसका मतलब समझिएगा। एंड लिखा हुआ बट, इनका यूज है आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में एंड भी लिखा मिलेगा, बट भी लिखा मिलेगा। तो इसको हमको क्या समझना है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? से अबाउट फर्स्ट कैंडिडेट। मतलब अगर कहीं भी एंड लिखा हो या कहीं भी बट लिखा हो, इसका मतलब है कि वो किसकी बातें हो रही है? फर्स्ट कैंडिडेट की बातें हो रही है। अब आपको समझ में आएगा, आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा सर कौन सा फर्स्ट कैंडिडेट कौन सा सेकंड कैंडिडेट, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम आपको समझाते हैं, जब हम एक एग्जांपल लेंगे तब आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। यहाँ बस इतनी चीज़ जो लिखी हुई वो समझिए। अगर आपके क्वेश्चन में एंड लिखा मिल जाए, बट लिखा मिल जाए, इसका मतलब समझिएगा कि से अबाउट फर्स्ट कैंडिडेट, ये किसके बारे में बात करता है? फर्स्ट कैंडिडेट के बारे में बात करता है। अब हम लाते हैं आपके सामने, फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है। एक एग्जांपल हम लिखते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल में एक कंडीशन लिखा हुआ है, उस कंडीशन को जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगाइए यहाँ पे। अगर आपको 3 से 4 नंबर पाने हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे हम क्या लिखने जा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है कंडीशन, कंडीशन को ही सेट करना रहता है। कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि ए
sits A sit second A sit second right of B A sits second right of B A sits second right of B and क्या लिखा हुआ है and right of C and right of C। ठीक, अब ये बातें लिखी गई है, समझिएगा क्या लिखा है, A sits second right of B and right of C। अब हम जब आपको समझाते हैं फिर हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप हमको आंसर करिएगा कि क्या इसका आंसर होगा। मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक, उनमें 8 लोग बैठे हैं, ये रहा 8 लोग, 2 ये रहे 4 ये रहे 6 और ये रहे 8। इतनी बात समझ आई, कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। अब समझिएगा सबका फेस, इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि सबका फेस इनसाइड है। मान लेते हैं यहाँ कोई बंदा जो बैठा है उसका फेस कैसे है, इनसाइड। इसी तरह सबका फेस इनसाइड, यानी हर पर्सन किधर देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। देखने का मतलब क्या होता है कि आपको राइट और लेफ्ट पता चल जाए। इतनी बात समझ आई। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कंडीशन क्या लिखा है कि A सिट सेकंड राइट ऑफ B, जो A है, A के बारे में बोल रहा है, A सिट, A बैठा है सेकंड राइट ऑफ B, A बैठा है B के राइट में सेकंड। तो सबसे पहले मान ले कहीं भी हमको B को बैठाना है, मान लेते हैं B को यहाँ बैठा देते हैं, B को कहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पे। B कहाँ बैठ गया, यहाँ पे बैठ गया B यहाँ पे। B को आप कहीं बैठा सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो बैठाना है, तो मान लेते हैं हम यहाँ बैठा दिए। अब क्या बोला है, A सिट सेकंड राइट ऑफ B, जो A है वो B के राइट में सेकंड है। अब बताइए B के राइट में सेकंड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि B के राइट, B अगर अंदर देख रहा है तो इसका राइट किधर होगा, इधर ही तो होगा। तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे कौन है, A, तो इसके राइट में सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, A, यानी पहला राइट ये है और दूसरा राइट ये है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, A। मेरी बात समझ आई। अच्छा, यानी आप यहाँ तक तो बैठा लिए, क्या बैठा लिए कि A सिट सेकंड राइट ऑफ B, कहानी यहीं पे आती है, खत्म, यहीं पे कहानी शुरू होती है। यहाँ तक तो आपने कहानी खत्म कर दिया, अब यहीं शुरू होती है। ये जो एंड आया वही तो अभी हम समझा रहे थे। ये जो आपके क्वेश्चन में क्या आ गया, एंड, ये जो एंड है ये किसकी बात कर रहा है, ये एंड इसकी बात कर रहा है कि इसकी बात कर रहा है। मतलब ये जो बोला है एंड राइट ऑफ C, ये जो एंड है ये कौन C के राइट में बैठा है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। बोला है ना एंड राइट ऑफ C, ये जो एंड है ये किसकी बात कर रहा है, मतलब C के राइट में कौन बैठा है, यही हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बताइए, यहां तक तो आपने बैठा लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। अब आपके क्वेश्चन में एक वर्ड आ गया एंड राइट ऑफ C, बस इतना लिख के दे दिया। एक चीज समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है, शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने शब्दों को नहीं समझाने तो फिर आप बैठा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं, यहाँ पे ये पहला इंसान है, ये दूसरा इंसान है, और एंड किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ लिखा है से अबाउट फर्स्ट कैंडिडेट, यानी जो एंड होता है या एंड की जगह पे क्या आ जाए, बट आ जाए, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले कैंडिडेट को। यानी जो लिखा है ना एंड राइट ऑफ C, C के राइट में, तो C के राइट में कौन बैठा है, A बैठा है कि B, तो कहेंगे सर A बैठा है। क्या कहेंगे, A बैठा है, तो हम C को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ, तो C के राइट में कौन बैठ जाएगा, A। मेरी बात समझ आई। सिर्फ हम आपको एंड का मतलब समझाएं कि एंड का पर्पज क्या है। यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपके कंडीशन में एंड आ जाए या बट आ जाए, उसका मतलब आप समझ गए कि कैसे हमको बैठाना है। एंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसके लिए होता है, ये समझ में आ गया। एंड का मतलब होता है पहले कैंडिडेट, यहाँ पहला कैंडिडेट कौन है, A। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग दूसरी की बात करते हैं, यहीं तक, यहीं पे कहानी आपकी खत्म। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि एंड और बट हमारा खत्म हुआ है, फिर आप में कुछ वर्ड इस तरह से मिलेंगे। क्या मिलेगा, हु, हुम, हुज। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है से अबाउट सेकेंड कैंडिडेट। क्या लिखा हुआ है, ये किसकी बात करती हैं, सेकेंड कैंडिडेट की बात करते हैं। अब जरा हम एक एग्जाम्पल थ्रू और आपको समझा देते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि ए, यही लिख लेते हैं, ए सेकेंड राइट ऑफ बी, ए सेकेंड राइट ऑफ बी, हु, क्या लिखा हुआ है, हु लेफ्ट
who left of C। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? A sits second right of B who left of C। ठीक, अब यहाँ पे एक वर्ड नया आ गया, क्या? who। अब ये किसके लिए आएगा? तो यहाँ पे देखिए दो बातें हो रही है, A के लिए बात हो रही है, B के लिए बात हो रही है। तो who किसके लिए आता है? सेकंड कैंडिडेट के लिए आता है। who किसके लिए आता है? सेकंड कैंडिडेट के लिए आता है। यानी who ये किसके लिए आया होगा? who जो है ये किसके लिए आया होगा? who B के लिए आया होगा। who किसके लिए आया होगा? B के लिए आया होगा। आइए जरा हम इसको बैठाने की फिर से कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कितने लोग बैठे हैं एक सर्कल में 8 लोग बैठे हैं। ये रहा 8 लोगों की जगह, ठीक है। सबका फेस क्या है? इनसाइड। वो कंडीशन फिर से देख लेते हैं, क्या लिखा है? A सिट सेकंड राइट ऑफ B। जो A है वो B के राइट में सेकंड है। A जो है B के राइट में सेकंड है। ये रहा B के राइट में, A यहाँ बैठा देंगे जैसे ऊपर वाले बैठाया था, ठीक। अब यहाँ तक तो आप बैठा लिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक आपको बैठाने में। अब बात आती है हु। ये हु किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड कैंडिडेट को। ये तो रूल के अकॉर्डिंग हो गया। अगर आपको याद से कुछ लोगों का दिमाग में नहीं रहता कि फर्स्ट कैंडिडेट क्या होता है, सेकंड कैंडिडेट क्या होता है, तो मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, तो कैसे समझेंगे। याद रखिएगा, कहीं भी हु लिख के आया, कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी कभी भी हु लिख के आया, तो हु से जस्ट पहले जो होगा उसी के बारे में हु आता है हमेशा। हु से जस्ट पहले जो होगा, हु से जस्ट पहले कौन है? बी। तो हु किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। इतनी बात समझ में आई? ये याद रखिएगा, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा। हु किसके लिए आता है? हु से जस्ट पहले जो होता है। या फिर अगर हम रूल के अकॉर्डिंग करें तो हु किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए आता है। इतनी बात समझ में आई? बोलिए, अगर इतनी बात समझ में आ रही होगी तो हम देखते हैं अब क्या लिखा है। हु लेफ्ट ऑफ सी। किसके लेफ्ट में बी है? किसके लेफ्ट में बी है? सी के लेफ्ट में बी है। यानी अगर हम इस तरह से कह सकते हैं सी के लेफ्ट में कौन है, तो कौन हो जाएगा? सी के लेफ्ट में बी। तो सी के लेफ्ट में बी हो जाएगा। इसका मतलब सी को हम कहाँ बैठा दें? यहाँ बैठा दें। अगर सी को हम यहाँ बैठाते हैं और सी अंदर देख रहा है तो उसके लेफ्ट में कौन हो जाएगा? बी। मेरी बात समझ में आई ना? याद रखिएगा, यही 2-3 वर्ड होते हैं जो बार बार घूम के आते हैं। तो अगर आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में, आपके स्टेटमेंट में क्या आ जाए? एंड आ जाए, बट आ जाए, इसका मतलब होता है ये पहले कैंडिडेट की बात कर रहा है। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में क्या आ जाए? हु आ जाए, हुम आ जाए, हुज आ जाए, तो ये किसकी बात करता है? सेकंड कैंडिडेट की। सेकंड और फर्स्ट कैंडिडेट समझ गए क्या होता है? यहाँ पे जैसे 2 लोग हैं तो किसकी बात कर रहा है? सेकंड कैंडिडेट। या फिर हम उसको दूसरे शब्द में कैसे समझ सकते हैं कि हु से जस्ट पहले जो होता है हु उसी के लिए आता है। इतनी बात समझ में आई? ये समझ में आ गया बेटा? हम लोग 1 बाय 1 चल रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को पहले सीख रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है। हम चाहते हैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपसे क्वेश्चन लगवा देते, काम खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिए इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करिएगा, ये ना कि चले हम आपको क्या करें स्क्रीनशॉट लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम इसको हटा रहे हैं, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक। ये आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब अगर ये चीज सारी चीज आपको समझ में आ गई हो, ठीक, तब हम आपको कुछ आगे लेके चलते हैं। इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा इसमें रूल रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे कंडीशन होता है, कंडीशन को आपको सेटिस्फाइड करते हुए उसको बैठाना होता है। इसमें बहुत कुछ आपको सीखने की जरूरत नहीं हमको बहुत ज्यादा रूल है इसमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉमन सेंस पे होता है कि हम किस पर्सन को कहाँ बैठा है, कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए, बस यही काम होता है। हाँ, थोड़ा सा अप्रोच हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अप्रोच, कि किस चीज को कहाँ बैठाना है। अब आते हैं, अब देखिए ये छोटी सी इस कॉन्सेप्ट था जो आप सीख लिए। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हमने आपको जब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखवाया था तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था? सर्कुलर। क्या लिखा था? सर्कुलर। अब हम सबसे पहले सर्कल को ही स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले? सर्कल को, ठीक है। आइए देखते हैं, क्योंकि उसी सबसे पहले हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, फिर रेक्टेंगल, जैसे मैंने लिखा था जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में हम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कल। अब सीधे सीधे हम सर्कल पे आ गए। अब हम सर्कल की बात कर रहे हैं। अभी तक तो सारे चीज कॉमन लेके चल रहे थे, ठीक है, कि रूल क्या होता है, वो जो हु है, वो जो एंड है, वो हर जगह अप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट पे, अब हम आ रहे हैं इस सर्कल पे। अब हम पढ़ते हैं क्या? सर्कल। आते हैं, सबसे पहले क्या लिखा रहेगा? टाइप्स ऑफ सर्कल पे हम लोग देख लें। टाइप्स ऑफ सर्कल।
कितने टाइप के सर्कल होते हैं समझिएगा। अब आप कहेंगे सर सर्कल भी कई टाइप के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपको समझाते हैं। सर्कल तो आप सिर्फ यही जानते हैं कि सर ये घेरा है, ये तो सर्कल है, यही है, लेकिन क्या है यहाँ पे आपको सेटिंग का काम करना है, तो आप समझते चलिएगा। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सर्कल में है वो क्या है, लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इनसाइड। इनसाइड। अब इनसाइड क्या, यहाँ पे हम देखिए लिख रहे हैं ब्रैकेट में क्या, फेस। क्या इनसाइड होना चाहिए, फेस। मतलब कि अगर 8 लोग एक सर्कल में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा यही से क्वेश्चन बनता है। अगर 8 लोग एक सर्कल में बैठे हैं तो इनसाइड का मतलब होता है कि सारे के सारे जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं सबका फेस किधर है, इनसाइड, मतलब सर्कल के अंदर दिख रहे हैं। इसको हम कैसा कहते हैं, टाइप 1 क्या रहता है, इनसाइड। क्या, फेस। फेस किधर हो, इनसाइड हो। अच्छा, सारे के सारे पर्सन का क्या हो जाए, इनसाइड। क्या, फेस। अच्छा, आगे की बात करते हैं। दूसरा कौन सा टाइप बनता है इसमें, दूसरा बनता है भाई जगह इनसाइड है तो आउटसाइड भी होगा, आउटसाइड। क्या, फेस। ठीक है, आउटसाइड का मतलब अगर 8 लोग बैठे हैं तो सब के सब किधर देख रहे हैं, सेंटर के बाहर, आउटसाइड। ये रहा आउटसाइड, तब उनका अप्रोच क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या है, आउटसाइड। अच्छा, थर्ड नंबर पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, समझिएगा। ये तो हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना तो आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। फंसाता कहाँ से, जो अब लिखने वाले हैं। इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड पैटर्न। फिक्स्ड पैटर्न। अब कहेंगे सर ये फिक्स्ड पैटर्न क्या है, अब हम समझाते हैं फिक्स्ड पैटर्न क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके सर्कल में कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। जैसे नाम दे दिया क्या कि A B C D E F G H, ये 8 लोग हैं, 8 लोग आपके सर्कल में बैठे हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड पैटर्न का अगर क्वेश्चन दिया, जानते कैसे देगा, उसमें मेंशन करेगा। आपको कहीं से ऐसा नहीं है कि आपको सोचना होगा कि इसमें कौन सा अप्रोच लगाएं, वो खुद बोलेगा क्या करना है। फिक्स्ड पैटर्न में क्या कहेगा, 8 लोग हैं, बोलेगा फिक्स्ड पैटर्न में क्या बोलता है, 2 बातें बोलता है। क्या कि पहला बोलेगा कि 4 पर्सन इनसाइड। इनसाइड का मतलब समझ रहे हैं कि जो 4 लोग हैं वो सेंटर के अंदर देख रहे हैं, और जो 4 लोग हैं 4 पर्सन, जो 4 पर्सन है वो कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड। वो कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड। 4 पर्सन इनसाइड, 4 पर्सन आउटसाइड। हो गया ना फिक्स, मतलब उसने पहले से ही फिक्स कर दिया। फिक्स पैटर्न का मतलब क्या होता है कि पहले से ही फिक्स कर देना कि कितने लोग अंदर देखेंगे, कितने लोग बाहर देखेंगे। वो 4-4 में भी बांट सकता है, 5-3 में भी बांट सकता है, 6-2 में भी बांट सकता है। वो उसके ऊपर है कितने लोगों को अंदर देखना दिखलाना चाहता है, कितने लोगों को बाहर। इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड पैटर्न। ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। उसने अगर उसको फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन देना होगा तो वो खुद बताएगा कितने लोग अंदर देख रहे हैं, कितने लोग बाहर देख रहे हैं, क्योंकि कंडीशन होता है, वो सब कुछ लिख के देगा। आपको कुछ अलग से नहीं सोचना है। मेरी बात समझ आ गई। इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड पैटर्न। अच्छा, अब 4th नंबर पे आइएगा। 4th नंबर पे आइए। अब सोचिए कि अभी तक हम लोग सर्कल को ही पढ़ा, सर्कल में भी टाइप है। अब हम लोग क्या कहते हैं 4th नंबर पे, नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड पैटर्न। ये भैया बहुत खतरनाक। खतरनाक कैसे हुआ समझिएगा, फिक्स ही नहीं है, कौन पर्सन अंदर देख रहा है, कौन पर्सन बाहर, वो बोलेगा ही नहीं। मतलब एक पर्सन के लिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैंने बोला A के राइट में B बैठा है, अब A अगर अंदर देख रहा होगा तो उसका राइट कुछ और होगा, A बाहर देख रहा होगा तो उसका राइट कुछ और होगा। मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। उसको क्या कहते हैं, नॉट फिक्स्ड। मतलब अगर 8 लोग आपके सर्कल में बैठे हैं तो कौन बंदा अंदर देख रहा है, कौन बंदा बाहर देख रहा है, कुछ नहीं बताएगा। वो आपको कंडीशन के हिसाब से सेट करना होगा। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक मैंने आपके स्टडी मटेरियल को या फिर आपके बुक को पढ़ा, उसमें ये नहीं दिया हुआ है, ये हमको नहीं पढ़ना है। क्या, नॉट फिक्स्ड। यहाँ से आप लोग परेशान मत होइएगा सर ये भी क्वेश्चन में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि छोटा सा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो ये नहीं पूछता। लेकिन अगर हम लोग सेटिंग पूछा नहीं है अब तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, उसने ऐसा नहीं कहा कि भैया सर्कल में सिर्फ हम 3 चीज पूछेंगे, इनसाइड, आउटसाइड, फिक्स पैटर्न। वो पागल होता है एग्जामिनर या पेपर सेटर, वो कुछ भी दे सकता है। हम पढ़ाएंगे आपको सब कुछ, ऐसा ना कहें कि नहीं सर आपने तो वो नॉट फिक्स वाला पढ़ाया नहीं था, वही पेपर में आ गया। मान लीजिए 4 लोगों के लिए वही आ गया, तब उसने अलग नहीं किया, लेकिन अब तक आया नहीं है, ना तो आपके पेपर में ऐसा कभी देखा गया, ना ही आपकी बुक में कभी देखा गया। फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे तो सब कुछ पढ़ाएंगे। ये चारों की चीज़ हम यहाँ बता देंगे। एक अप्रोच होगा, उस अप्रोच को हम सिखा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा।
ये तो रही हमारी बात कि क्या होता है इनसाइड, क्या होता है आउटसाइड, मतलब समझ गए। फिर क्या होता है फिक्स्ड पैटर्न, ये भी मतलब समझ गए। फिर क्या होता है नॉट फिक्स्ड, ये भी मतलब समझ गए। ठीक है, आइए हम लोग कुछ बातें और कर लेते हैं, कॉपी आप लोग करते चलिएगा। ठीक, देखिए अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि क्या क्या बातें आती हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया, अब जब हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगा। अभी हर एक चीज को हम लोग सीख रहे हैं कि क्या होता है, किस तरह से क्या होता है, किसको हम क्या समझें। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ गधे ऐसे होंगे उनको समझा दें कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, क्योंकि पढ़े तो है डायरेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़े हैं डायरेक्शन, लेकिन फिर भी लेफ्ट राइट में कंफ्यूज रहते हैं। उनके लिए भी कुछ कर दें, नहीं तो वो कहेंगे सर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, लेफ्ट राइट के बारे में बताया। समझते चलिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा लेफ्ट और यहाँ पे क्या लिखा राइट। समझते चलिएगा कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। कैसे हम देखेंगे कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। अब मान लेते हैं एक सर्कल हमने ऐसे बना दिया। ठीक, इस सर्कल में कितने लोगों को बैठा दिया, 8 लोगों को। और यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा इनसाइड, मतलब सारे के सारे लोग कैसे देख रहे हैं, इनसाइड। इनसाइड का मतलब हम मान लेते हैं कि ए यहाँ बैठा है और ए कहाँ देख रहा है, अंदर। ए कहाँ देख रहा है, अंदर। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों को आ रहा होगा पहले से भी, लेकिन अगर आ रहा है तो ऐसा नहीं करें सर ये तो हमको आता है, फिर भी आप समझिए, ये छोटी सी चीज़ है, फिर भी आप समझिए। कुछ ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, क्योंकि हमारा बार बार तो हम आपको बताएंगे नहीं, ये तो पहली क्लास है स्टार्टिंग की, इसलिए हम आपको हर एक चीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल यही, हम हर एक चीज़ को बताते हैं, छोटी से छोटी का है ना। आपको पहले से भी हो सकता है पता हो, लेकिन फिर भी मेरी बातों को आप सुनिए। जैसे क्या बोला गया कि एक सर्कल है, इसमें 8 लोग बैठे हैं, सारे के सारे लोग अंदर दिख रहे हैं। अब समझिए राइट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है। मैं बोला है कि ए के राइट में कौन बैठा है, बी। मान लीजिए ए के सेकंड राइट में कौन बैठा है, बी। तो राइट का मतलब क्या होता है, जो आपका राइट हैंड है। अब सोच लीजिए, मान लीजिए यहाँ ए की जगह पे आप खुद बैठे हो, मान लेते हैं आपका नाम क्या है, अमित, आप खुद यहाँ पे बैठे हो। अब मैं बोलूँ कि अमित के राइट सेकंड राइट में कौन बैठा है, सुमित। तो राइट का मतलब क्या होता है, आपका राइट हैंड, यही तो आपका राइट हैंड है, तो यहाँ पे अपने किसको बैठा देंगे, सुमित को। ये क्या होता है, राइट। मैं बोलूँ कि लेफ्ट में किसको बैठाना है, लेफ्ट में मान लीजिए मैंने बता दिया रोहित को बैठाना है, तो आपका लेफ्ट क्या है, आपका लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे सेकंड में कौन बैठ जाएगा, रोहित। इतनी बात समझ आई। ये कौन हो गया, रोहित। ये क्या हो गया, लेफ्ट। ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, ये तो रहा जब हमारे सारे के सारे लोग कैसे बैठे हैं, इनसाइड। ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में क्या दे दे कि सारे के सारे लोग कैसे बैठे हैं, आउटसाइड। तो अगर मान लेते हैं कि सारे के सारे लोग आउटसाइड बैठे हैं इस तरह से, मतलब सबका फेस क्या है, बाहर। सबका फेस क्या है, बाहर। ये भी बंदा बाहर, ये भी बंदा बाहर, ये सारे लोग किधर देख रहे हैं, बाहर। अब बोला गया कि ए के राइट में कौन बैठा है, बी। अब समझिएगा, ए मान लेते हैं यहाँ बैठा है, ठीक। अब ए बाहर देख रहा है, तो ए के राइट में किसको बैठाना है, बी को। तो बी को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, ए का राइट। या अगर आप कहेंगे नहीं सर उसी फिगर के थ्रू समझाइए, तो हम ऐसे भी समझा देते हैं। आइए देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। ठीक, मान लेते हैं ए को कहाँ बैठा दें, यहीं पे। ए को यहाँ बैठा दिया। अब हमको ए के राइट में किसको बैठाना था, ए के राइट को सुमित को बैठाना था। तो अब देखिए, अगर ए नीचे को फेस करके देख रहा है, कैसे, बाहर। अगर ए बाहर फेस किया है तो उसका राइट हैंड साइड क्या होगा, ये, यही तो राइट हैंड साइड होगा। और ये क्या, ये हो जाएगा उसका राइट, और ये क्या हो जाएगा उसका लेफ्ट। देख रहे हैं, राइट और लेफ्ट क्या हो गया, बदल गया। तो राइट पे कौन बैठा था, सुमित, तो यहाँ किसको बैठा दीजिए, सुमित को। और यहाँ कौन बैठा था, रोहित, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, रोहित। ठीक है, इतनी बात है राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। इसको आप, हमें आशा है कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। अब अगर सारी बात समझ में आ गई हो तो हम आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, एकदम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 100 रुपए का, चैलेंज है। अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कमेंट करिएगा, और उस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो संस्थान में आके 100 रुपये आप किसले द्विवेदी सर से ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पूरे ईमानदारी के साथ आइएगा, कहिएगा हाँ सर मैंने इस क्वेश्चन को लगाया था, आप उनको 100 रुपये दीजिए, और वो देंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मेरे बताने के बाद, आप बिल्कुल, आप पूरी ईमानदारी का, आप अपने आप में ईमानदार रहिए। ये नहीं कि हम बता दें उसके बाद आंसर, आप अपने आप में ईमानदार रहिए। अगर हम क्वेश्चन लिख दिए, अगर आप उसका आंसर कर दिए सब कुछ, और ये ऐसा नहीं कि वो मैं अलग कॉन्सेप्ट, जितना मैं पढ़ाया उसी का निचोड़ यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अगर वो आंसर आप लगा दिए तो 100 रुपये आके आप यहाँ से ले जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन लिखते हैं क्या है।
इसको हटाते हैं, आप लोग इसको कॉपी करते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिए, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट में रख लें, बाकी में बाद में हम देख लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने, आपको बताना है कौन सा फिगर सही है इसमें से। आइए, लिखा क्या है, लिखा क्या है क्वेश्चन कि A is seated next to B। बहुत ही छोटा सा है, ठीक, ये लिखा हुआ है। अब आपके सामने हम 3 डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। डायग्राम नंबर 1, और सबका फेस किधर है, इनसाइड है, ये मुझे पहले से ही पता है। मान लेते हैं सबका फेस क्या है, इनसाइड, ठीक है। लिखा है A is seated next to B, ठीक है। ये रहा, एक फिगर बना दिया, ये रहा, और एक फिगर बना दिया। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बताइए कौन सा फिगर इसमें सही होगा, मतलब इस स्टेटमेंट को आप ये बनाएंगे कि ये बनाएंगे। समय दे देते हैं 10 मिनट, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जो आप कहेंगे उस समय आपको दे दिए हैं। बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ हम आपसे पूछ लिए कि ठीक है चांद पे जाने का क्या फार्मूला है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं पूछा। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जो आपके कॉमन सेंस, आप पढ़े ना हो तब भी आप बता सकते हैं इसको, केवल अपने आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से कि यहाँ पे क्या हो सकता है। सिंपल सा एक वर्ड लिखा हुआ है कि A is seated next to B, जो A है वो B से अगला है, A जो है वो B से अगला है। तो कौन सा फिगर बनाएंगे, ये फिगर बनाएंगे। मान लेते हैं यही अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या ये वाला फिगर बनाएंगे कि ये फिगर बनाएंगे कि ये फिगर बनाएंगे। A is seated next to B, A जो है B से अगला है, ठीक है। चलिए, जो भी आपका आंसर आया होगा आपको खुद पता होगा। अब हम जो आंसर बताने वाले हैं वो उससे आप मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर एग्जैक्ट में आया क्या है, ठीक है। बोला क्या है कि A जो है B से अगला है, A जो है B से अगला है। तो देखिए B कहाँ पे है, यहाँ पे। B से अगला का मतलब ये भी हो गया। नेक्स्ट मतलब क्या होता है, B से नेक्स्ट, B से अगला कौन सा होगा, ये भी हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये भी B से अगला है, कौन, A, यही तो बोला है A is seated next to B, A जो है B से अगला है। और अगर हम यहाँ देखें तो B से अगला यहाँ भी A आ रहा है, B से अगला यहाँ भी A आ रहा है। इसका मतलब होता है, आप समझ लीजिए कि नेक्स्ट का मतलब क्या होता है। यहाँ नेक्स्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट। हम फिक्स नहीं कर सकते, अगर दिया है कि A जो है B से अगला है तो हम इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। इसका मतलब फिगर नंबर 3 क्या हो गया, सही। हम अब तो फिक्स ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। अब एक बात बताइए, इस फिगर में कौन सा अगला, इसके अगले ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कौन सा अगला। इसलिए ये फिक्स अभी नहीं हुआ है कि A को हम कहाँ बैठाएं। A को हम इस डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं, A को इस डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। अभी तो कोई फिक्स नहीं हुआ। तो नेक्स्ट का मतलब होता है हम लेफ्ट में भी बैठा सकते हैं, हम राइट में भी बैठा सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमको लेफ्ट में बैठाना है कि राइट में बैठाना है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे उसको हमको बैठाना पड़ेगा। नेक्स्ट का मतलब होता है लेफ्ट भी राइट भी। मैंने यहाँ पे लिख दिया, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, याद रखिएगा कि नेक्स्ट का मतलब होता है लेफ्ट और राइट। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो रहा पूरा कॉन्सेप्ट कि हम लोगों को सेटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या समझ में आना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा एक बार मैं रिवाइज कर दूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, फिर किस फॉर्म में होते हैं, फिर आपके स्क्वायर हो गया, फिर आपका लीनियर हो गया, फिर पैरेलल हो गया, फिर फ्लोर हो गया, ठीक। फिर हमने कुछ वर्ड देखे, क्या क्या कुछ शब्द ऐसे देखे जो आपके पेपर में आते हैं, आपके क्वेश्चन में आते हैं। वो शब्द क्या थे, एंड और बट। एंड और बट का मतलब क्या होता है, एंड और बट जब भी कभी आ जाए तो किसकी बात करते हैं, फर्स्ट कैंडिडेट की बात करते हैं। हु, हुज, हुम, अगर ये आ जाए तो किसकी बात करते हैं, सेकंड कैंडिडेट की बात करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर सबका फेस इनसाइड हो तो उसका लेफ्ट क्या होता है, सबका फेस आउटसाइड हो तो उसका लेफ्ट क्या होता है।
फिर हम लोगों ने नेक्स्ट का मतलब समझा कि नेक्स्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। कौन सा अगला, ये हम सर्कल में बता नहीं सकते। तो अगला का मतलब लेफ्ट भी हो सकता है, अगला का मतलब राइट भी हो सकता है। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के साथ। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद फिर आपको हम समझाएंगे। अब आपको हर एक चीज आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ इसमें दे दिया है। 3 लाइन का देख ही रहे होंगे, यहाँ तक तो समझाया है, उसके बाद 3 लाइन की क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बहुत ही आसान है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिया कि आप लोग जितने भी अप्रोचेज या जितने भी अभी आप लोगों ने सीखा, उसके आधार पर अगर इसको करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी हम इसको समझाते हैं कि इसको करना कैसे है। आप लोग खुद से कोशिश करिएगा, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। उसके बाद हमारे आंसर से आप लोग मैच करवाइएगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि कितने लोगों को बैठाना है, ये हमेशा याद है, कितने लोगों को बैठाना है। तो कितने लोगों को बैठाना है, यहाँ पे 6 लोगों को। किस में बैठाना है, एक सर्कल में बैठाना है, ठीक है। और सबके सब किधर देख रहे हैं, इनसाइड। ये इतनी बात आप हर एक क्वेश्चन में पहले ही मेंशन रहेगा, आप समझ लीजिएगा कि 6 लोगों को बैठाना है कि 7 लोगों को बैठाना है कि 8 लोगों को। क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझिएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं, कि पहले से ही जानना जरूरी है। अगर आप सर्कल में 6 लोगों को बैठा रहे हैं या 7 लोगों को बैठा रहे हैं, तो क्वेश्चन को रीड करने से पहले प्लेस डिटरमाइंड पहले ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 लोगों को बैठा रहे हैं तो 6 लोग पहले ही डिसाइड होने चाहिए। क्यों, क्योंकि आप काउंटिंग करके चलते हैं ना। अगर पता चला कि 5 लोगों को डिसाइड करके बैठाना स्टार्ट कर दिए, फिर सोचा अरे एक बंदा और बच गया, फिर कहीं भी उसको बना दीजिए, ऐसा नहीं है, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये बहुत छोटी सी चूक होती है, लोगों से नहीं समझ पाते हैं, जल्दी जल्दी बना देते हैं, फिर उसको कहीं बैठा देते हैं, फिर आपका क्वेश्चन गलत होने लगेगा। इसलिए जितने लोगों को बोला है पहले देख लीजिए, 6 लोगों को बैठाना है कि 7 लोगों को बैठाना है कि 8 लोगों को। जितने लोगों को बोला है उतने लोगों का प्लेस पहले ही डिटरमाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 6 लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को बैठा दिया। अब जरा देखिए सबका फेस क्या है, इनसाइड। तो हमने क्या कर दिया, सबका फेस इनसाइड, इस तरह से। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता चलता है किसी भी पर्सन का लेफ्ट और राइट क्या है। किसी भी पर्सन का लेफ्ट राइट क्या है, ये हमें पता चलता है। ठीक, अब हम आते हैं। बेटा ये बहुत स्लो हम पढ़ा रहे हैं। स्लो का मतलब ये है कि एकदम एक एक चीज समझा रहे हैं। अभी जब आप सीख जाएंगे फिर हम लोग बहुत फास्ट चलने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर यहाँ रीड करेंगे। आइए देखते हैं पहली लाइन क्या लिखी हुई है। पहली लाइन है यहाँ पे कि बी इज सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, बी जो है ए के लेफ्ट में 3rd नंबर पे है। बी इज सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में 3rd नंबर पे कौन है, बी है। अब आपके सामने सोचिए कि ए के लिए तो बहुत जगह है, कहीं ना कहीं तो आपको बैठाना है। अब आप ऐसे सोचेंगे तो बैठा ही नहीं पाएंगे, ए को कहाँ बैठा है। आप कहीं भी बैठा दीजिए, आप फ्री हैं, आप कहीं बैठा दीजिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई ऐसा जगह आप चुनना हो। आपको जो अच्छा लगे, जिस जगह पे आपको समझ में आ रहा है नहीं इस जगह बैठाना चाहिए, बैठा दीजिए। लेकिन मेरा क्या मानना है वो समझ लीजिए। अगर किसी पर्सन को यहाँ मान के बैठाते हैं तो आपको चलना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको काउंट तो करना है ना। अब यहाँ मान लीजिए कोई बंदा बैठता है, अब बोला गया कि इसके राइट में आपको चलना है तो आसानी से चल लेंगे, इसके लेफ्ट में चलना है तो आसानी से चल लेंगे। अगर सोचिए हम किसी बंदे को यहाँ बैठाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। अब सोचिए आपको सोचना पड़ेगा कि ए के राइट का मतलब किधर हमको जाना है, ए का लेफ्ट का मतलब किधर जाना है। तो जब भी सारे लोगों का फेस इनसाइड हो तो आप हमेशा जब भी पर्सन को बैठाइए तो नीचे से बैठाइए। इतनी बात समझ में आएगी। इसमें क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बाकी आप लगाने को तो कहीं से भी लगा सकते हैं। अब हमको देखना क्या है, बी इज सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ ए। ए के लेफ्ट में 3rd नंबर पर कौन है, बी। मान लेते हैं ए अगर यहाँ बैठा है और ए कहाँ देख रहा है, अंदर, तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर। तो 3rd नंबर बैठाना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। कौन आ जाएगा, बी। अब आप कहेंगे सर बी जो है राइट में भी 3rd हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका कंडीशन फुलफिल हुआ ना। आपके लिए बोला था कि बी जो है ए के लेफ्ट में होना चाहिए 3rd नंबर पे, बाय डिफॉल्ट वो राइट में भी 3rd नंबर पे हो गया, होने दीजिए। हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए बस। वो अगर बाय डिफॉल्ट राइट से भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अपनी कंडीशन पे आप ध्यान दीजिए। अपना कंडीशन क्या था कि लेफ्ट में 3rd नंबर पे बैठना है, बैठ गया। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, बी इज बिटवीन सी एंड डी। बी जो है सी और डी के बीच में बैठा है। बी जो है सी और डी के बीच में बैठा है। आप समझिएगा, सी और डी आपने यहाँ बैठा लिया कि सर ये सी और डी है, लेकिन ये कैसे आप फिक्स कर दिए कि सी यहीं पे आएगा या डी यहाँ पे आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि डी यहाँ पे आ जाए और ऐसा भी तो हो सकता है कि सी यहाँ पे आ जाए।
अभी क्या डिसाइड हुआ क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे यानी या तो यहाँ पे सी बैठेगा या तो डी बैठेगा, यहाँ पे या तो डी बैठेगा या तो सी बैठेगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा बैठेगा। कौन बैठेगा हम आगे देख लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। यहाँ तक की कहानी हम लोगों की क्या हो गई खत्म। अब आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है ये देखिए, लिखा है सी इज सेकेंड राइट ऑफ ए। जो सी है वो ए के राइट में सेकेंड होना चाहिए, ए के राइट में सेकंड। अब जरा समझिए ए कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं, ध्यान से देखिएगा ये बात, यहाँ से कैसे कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे दो लोगों का प्लेस आ रहा था ना, सी और डी का। अब यहाँ पे हमको हटाना है, कोई ना कोई एक जगह पे एक ही बंदा बैठेगा ना। तो यहाँ देखना कैसे हटेगा, ये देखिए लिखा है कि ए के राइट में सी होना चाहिए सेकेंड नंबर पे। अगर हम सी को यहाँ बैठाते हैं तो ए के लेफ्ट में हो जाएगा। इसका मतलब ये हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन बैठेगा? डी, और यहाँ पे कौन बैठेगा? सी। ये मुझे कंफर्म हो गया। अब इसके राइट में सेकंड नंबर पे कौन है? सी। ए के राइट में सेकंड नंबर पे कौन है? सी। यही तो बोला है कि सी इज सेकंड राइट ऑफ ए। ए के राइट में सेकंड नंबर। बैठ गया सी, बैठ गया डी। अब हम आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? ई इज थर्ड राइट ऑफ डी। जो ई है वो थर्ड राइट ऑफ डी। ई जो है डी के राइट में थर्ड नंबर पे है। तो देख लीजिए डी कहाँ बैठा है? यहाँ। इसके राइट में थर्ड जाना है आपको। अगर कोई बंदा अंदर देख रहा है तो उसका राइट किधर होगा? इधर। पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। यहाँ पे कौन आ जाएगा? ई। यहाँ पे कौन आ जाएगा? ई। अब लास्ट वाली कंडीशन को आप पढ़िए या ना पढ़िए, देखिए 1 2 3 4 5, 5 को तो आपने ऐसे ही बैठा लिया। इसका मतलब एक ही बंदा बचा हुआ है, तो वैसे ही एफ हो जाएगा। एक ही लोग को बैठाना और एक ही जगह है, तो आपको ऐसे ही बैठा सकते हैं। फिर भी कंडीशन को आप पढ़ लीजिए। कंडीशन क्या कह रहा है? देखिए कंडीशन रूल पे आ गए। क्या कह रहा है? यहाँ तक तो आपने बैठा लिया क्या कि E इज थर्ड राइट ऑफ D। अब लिखा क्या? हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ F। जो D है, अब हु किसके लिए आया है? देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है बार बार। क्या हु किसकी बात कर रहा है? D की बात कर रहा है कि E की बात कर रहा है? तो मैंने बताया ना कि हु के जस्ट पहले जो आता है उसी की बात करता है हु। तो ये हु है, किसकी बात कर रहा है? D की। किसकी बात कर रहा है? D की। तो मतलब क्या बोला है? कौन लेफ्ट में है? F के इमीडिएटली लेफ्ट में है F के। D जो है F के इमीडिएटली लेफ्ट में होना चाहिए। देख लीजिए इमीडिएटली लेफ्ट में है कि नहीं है। कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाइड। अब इस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो भी क्वेश्चन इस पे आपसे पूछे, ये रहा बैठाने का तरीका। अब आपसे जो भी पूछे, जैसे पूछेगा कि E के राइट में सेकंड पे कौन है, तो E के राइट में सेकंड पे कौन आ जाएगा? B। बोलेगा कि F के अपोजिट कौन बैठा है, तो F के अपोजिट कौन बैठा है? C। ठीक है। सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन है, तो सी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा? 1 2। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थोड़ा सा ये लेवल अप है। जो पिछला क्वेश्चन था वो बहुत ही बेसिक था, क्योंकि वो हम लोग रूल के अकॉर्डिंग बस सेट करना था। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, अब तो जो रूल आपने पढ़ा, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी आपने अप्रोच पढ़ा, उसको पढ़ लिया आप सब सीख गए ना। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए होता क्या है कि जितने लोगों को बैठाना होता है वो हम काउंट कर लेते हैं। जिस कंडीशन में बैठाना है वो देख लेते हैं कि सर्कुलर बैठाना है, रेक्टेंगल बैठाना है, कैसे बैठाना है। ये दो बातें तो सबसे पहले आपको सीखी जाती हैं। अब यहाँ पे करना क्या होता है ना, सिर्फ कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना होता है। कौन कहाँ बैठा होता है ना तो हम जानते हैं, ना तो एग्जामिनर जानता है, ना तो आप जानते हैं। कोई फिक्स नहीं होता कौन कहाँ बैठता है। सिर्फ कंडीशन को आपको सेटिस्फाइड करवाना है। जैसे बोल दिया कि ए बी के राइट में बी दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाया, जब दूसरा कोई कंडीशन लाया तो पहला वाला गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कंडीशन बार बार सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार सही हो गया दूसरी बार गलत। सिर्फ कंडीशन को पढ़िए और उसमें फिट करिए। आते हैं हम लोग आगे, देखते हैं इसको करना कैसे है। जरा समझिएगा दिया क्या है। सबसे पहले देखेंगे कितने लोग हैं। अब समझिएगा यहाँ पे क्या छोटा सा मिस्टेक उसने किया। यहाँ पे ABCD नहीं लिखा, क्या लिख दिया? BCDEFGH एंड I। ठीक है। अब लोगों को क्या लगेगा, अब देखिए यहाँ पे ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, लोगों को क्या लगेगा कि I तक है, इसका मतलब कितने लोग होंगे? 9 लोग। भाई बहुत तेज है आप लोग ना, आप तुरंत समझ लेंगे I तक लोगों को बैठाया है, लास्ट क्या देखेंगे I, तो कितने लोग बैठे होंगे? 9। लेकिन दिमाग क्या लगाया, A तो दिया ही नहीं। क्या A दिया है? क्या नहीं, ये B से स्टार्ट ही किया है। तो जितना तेज आप है ना उससे कहीं ज्यादा उसके पास दिमाग है। तो एक चीज आगे बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा कि बस यहाँ तक I देखा, I किस नंबर पर आता है? 9। इसका मतलब 9 लोग बैठे होंगे। I तक 9 लोग हो गए ना अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे A नहीं दिया हुआ है। तो ये छोटा छोटा मिस्टेक होता है कि हमको आने के बाद ही मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है। यहाँ पे ABCD से डिनोट कर रहा है, हो सकता है आपके पेपर में नाम दे दे, रोहित, मोहित, सोहित, इस तरह से जो भी उसका नाम है वो नाम रख दे। तो जैसे भी देगा आपको सिर्फ बैठाना है। 8 लोगों के लिए सबसे पहले जगह बना लीजिए। हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं क्वेश्चन को। ये 8 लोगों के लिए मैंने जगह बना दिया, ये स्पेस बन गया। क्या हो गया? 2 2 4 2 6 और ये हो गया 2 8। हो गई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। 8 लोग बैठ गए, सबका फेस किधर है? इनसाइड। ये भी मुझे पता चल गया कि सब लोग किधर देख रहे हैं? इनसाइड। ठीक, अब आते हैं हम लोग कंडीशन पे। कंडीशन देखिए क्या लिखा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में एक लोग बैठे हैं। अब एक बात बताइए हमको कि डी और एफ के बीच में एक लोग बैठे हैं। आप कहेंगे सर डी को आप यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठा दीजिए, और एफ को आप यहाँ बैठा दीजिए। भाई कहीं न कहीं तो बैठाना है। आप कैसे आपको पता चला कि डी यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा? ये भी तो हो सकता है। कैसे? इस तरह से। अगर मान लीजिए ये मैंने 2 फिगर बनाया, कैसे हो सकता है? दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, F इधर हो सकता है, D इधर हो सकता है। यही तो बातें तो होंगी ना। क्या इसके अलावा कोई और तीसरी बात होने वाली है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, इसके अलावा तीसरी बात तो होगी नहीं। चाहे F और D कहीं भी बैठे, या तो F D के राइट में होगा या तो F D के लेफ्ट में होगा, चाहे आप कहीं भी बैठाएंगे। तो 2 बातें जो होने वाली हैं उसको हमने क्या बना दिया पहले। अब आप कहेंगे सर पिछले क्वेश्चन में आपने 1 फिगर बनाया और दूसरे क्वेश्चन में 2 फिगर कैसे बना रहे हैं? अब समझिएगा, हम लोगों को सेफ चलना रहता है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप डबल फिगर, क्योंकि ऐसे कंडीशन आएंगे आपके सामने, अभी हम कंडीशन लेके आने वाले हैं जो एक फिगर पे सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं, 2-2 फिगर लेके चलना पड़ेगा। तो एक चीज हम सिर्फ 2, अब इससे 3 4 5 नहीं बनने वाले, सिर्फ 2 बनेंगे। 2 में से लास्ट तक कोई ना कोई एक गलत हो जाएगा, एक आपका सही हो जाएगा। अब या तो आप रुके रहिए, अगर आप 2 फिगर नहीं बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे कोई फिक्स्ड आए तो उसको हम बैठाएं। भाई F और D के बीच में एक लोग बैठे हैं, F किधर है D किधर है नहीं पता। तो जब नहीं पता, या तो आप इंतजार करिए, कंडीशन को पढ़िए शुरू से लेके लास्ट तक, कंडीशन को रीड करिए, जो आपको फिक्स मिले तब बैठाइए। तो इतना टाइम नहीं होता है। 2 बातें होंगी, चाहे F D के लेफ्ट में होगा चाहे F D के राइट में होगा, बना दिया दोनों। इतनी बात समझ में आ गई। यही तो 2 कंडीशन होंगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ तक कहानी खत्म। ये क्या लिखा है? B सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ F। जो B है वो F के इमीडिएट राइट में है। अब समझिए, इमीडिएट राइट का मतलब होता है तुरंत राइट में। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत। मेरी बात समझिए, F के तुरंत राइट में। तो F कहाँ पे है? यहाँ पे। इसके तुरंत राइट कौन सा होगा? ये। यहाँ पे कौन बैठा है? B। अगर ये फिगर है तो, अगर मान लीजिए ये फिगर है तो, तब कहाँ पे B आ जाएगा? ये। तब कहाँ पे B आ जाएगा? यहाँ। ये हो जाएगा F के इमीडिएट राइट में। राइट लेफ्ट में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं ना बेटा, बहुत आसान होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, लगा लीजिए, कोई इसमें ऐसा प्रोसेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया? ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन F एंड H। F और H के बीच में 3 लोग हैं। अगर ये वाला F है तो H कहाँ आ जाएगा? यहाँ देख लीजिए, 1 2 3, दोनों में से कहीं भी होना चाहिए। इधर भी देख लीजिए 1 2 3, किसी एक साइड 3 हमारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये याद रखिए, कुछ जरूरी नहीं है कि दोनों साइड 3 हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी एक साइड से 3 होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 बाय डिफॉल्ट यहाँ दोनों साइड से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। F और H के F और H के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 3 बना लिया। अगर मान लीजिए ये फिगर है तो तब H कहाँ पे आ जाएगा? तब H यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ भी देखिए 3 लोग हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, तो आगे क्या दिया हुआ है? C सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। अब देखिए C जो है G के इमीडिएट लेफ्ट में है। देखिए लिखा है ना, क्या लिखा है? C सिट, C बैठा है। एक एक चीज समझिएगा। C सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। C सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। जो C है वो G के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब यहाँ पे बात आई, क्या बात आई? ना तो आपके फिगर में कहीं G दिया है क्या? ना तो आपके फिगर में कहीं C दिया है। अब आप कहाँ, अभी तक आपने क्या दिया? कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक दिया था, एक दूसरे से जोड़ देते थे आप। F और दिया था तो H को जोड़ दिया, D दिया था तो B को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे ना तो G है ना तो C है। लेकिन आप सोचिए क्या दिया है? C सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। G के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? C। अब जब हम इस फिगर में देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं, इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है कि C और G दोनों एक साथ आएंगे। भाई इमीडिएट की बात हो रही है, इसका मतलब दोनों पर्सन एक साथ बैठेंगे। अब वो दोनों पर्सन एक साथ कहाँ बैठते हैं? जहाँ पे 2 जगह खाली होगा। ठीक, जहाँ पे
दो जगह खाली होगा। जरा इस फिगर को हम गौर से करें, इसमें दो प्लेस एक साथ नहीं खाली दिख रहा है, देखेंगे सर यहाँ तो नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसमें सेट कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? सी शिफ्ट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में कौन है? सी। तो देखिए जी को आप कहाँ बैठाएंगे? यहाँ। जी के लेफ्ट में कौन हो जाएगा? सी। अब इतना तो कॉमन सेंस आपको लगाना ही पड़ेगा ना कि जी को बैठाएगा। अब यहाँ पे दो जगह है, कुछ लोग गधे यहाँ बैठा देंगे, तो आपको सोचना है कि जी को जहां भी बैठाएंगे उसके लेफ्ट में होना चाहिए कौन? सी। ठीक है, उसके लेफ्ट में कौन होना चाहिए? सी। यहाँ पे एक ही जगह आ रहा था। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सी और जी दोनों एक साथ बैठेंगे, देखिए दो प्लेस कहाँ खाली है। यहाँ तो हम सी जी को नहीं बैठा सकते, लेकिन यहाँ बैठा सकते हैं। कैसे? जी को अगर हम यहाँ बैठाते हैं, समझिएगा, समझते चलिएगा ध्यान से। अगर हम जी को यहाँ बैठाते हैं तो सी इसके लेफ्ट में होना चाहिए, सी कहाँ जाएगा? यहाँ। ठीक, लेकिन अगर हम जी को फिर यहाँ बैठा दें, अगर हम यहाँ बैठा दें तब भी तो सी यहाँ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी दो जगह है, यहाँ भी जी बैठ सकता है और यहाँ भी जी बैठेगा। अगर जी यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ बैठेगा, और अगर जी यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ बैठेगा। कौन कहाँ बैठा है ये अभी फिक्स नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसमें रखा सर्कल में। ये क्या होता है? जानने का तरीका होता है। जिस बंदे की प्लेस डिसाइड नहीं हो रही है ना, उसको सर्कल में लिखिए। उससे क्या होता है, हमें दिमाग में रहने रहेगा कि अभी जी और सी फिक्स नहीं बैठे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये थोड़ा सा क्योंकि बार बार आप रीड नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम लगता है। तो जिस बंदे की पर्सन फिक्स नहीं हुआ, प्लेस नहीं फिक्स हुआ है, उसको क्या रखिए? सर्कल में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे, यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। आगे दिया हुआ है जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। जो जी है वो ई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। जो जी है वो ई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर ये फिगर है आपका, तो यहाँ ई को कहीं बैठा दीजिए, जी के पड़ोसी ई तो है नहीं। ठीक, ये भी फिगर में ई कहाँ बैठेगा अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जी के बगल में ई नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ भी हम ई को कहीं बैठा सकते हैं, ठीक है, इधर भी बैठा सकते हैं ई को। बस उसने एक कंडीशन दिया कि जी के बगल नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कंडीशन कि जी के बगल में ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कटेगा। ये एक कंडीशन है जो आप लिख सकते हैं कि कहाँ बैठे हैं, फिक्स नहीं हुआ। आगे चलते हैं। देखिए ये यहाँ तक हो गया, वो खत्म। लास्ट पॉइंट आपका क्लियर करेगा। क्या लिखा हुआ है? ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जो ई है वो सी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे होना चाहिए। आते हैं इस फिगर में, सी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ई होना चाहिए। अगर सी पहले से देखिए बैठा है, सी का लेफ्ट कौन सा होगा? ये। यहाँ तो पहले से ही एफ बैठा है, यहाँ तो पहले से ही एफ बैठा है। सर आप भी हैं सी के कुछ लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बकैती चलती है, आप लोग कभी आइएगा देखने के लिए तो समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ कुछ लोग पढ़ा रहे हैं मर के, तो कुछ लोग खाए पड़े हैं, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखिए ये फिगर कैसे, बेटा ये थोड़ा सा हाई लेवल है, समझते चलिएगा। बोला है सी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले से ही फिगर कोई ना कोई बैठा है। इसका मतलब ये डायग्राम हमारा क्या है? गलत। ये डायग्राम क्या हो गया? गलत। अब देखिए सी के लेफ्ट में कौन होना चाहिए सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे कौन होना चाहिए? सी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे होना चाहिए हमारा ई। तो सी के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए? ई। अगर सी यहाँ बैठ रहता है, अगर यहाँ सी बैठता है तो ई को कहाँ बैठाएंगे आप? यहाँ। यहाँ तो बैठ नहीं सकता। बैठ सकता है क्या? सी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे ई होना चाहिए, यहाँ तो पहले से ही एच बैठा है। इसका मतलब अब फिक्स हो गया कि सी कहाँ बैठेगा? बताइए। सी सर बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे आ जाएगा कौन? ई। अब तब जी का भी प्लेस क्या हो गया? डिसाइड हो गया कि जी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। अब एक जगह खाली है, देख लेते हैं वहाँ पे कौन बैठता है। कौन बैठेगा बताइए? कोई भी एक नाम होगा, छूटा होगा, जरा देख लेते हैं। आई। आई छूटा है, आई बैठा लीजिए, समझे? तो ये है, इसमें क्या होता है? सेंस यूज हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज होता है। आपको ये सोचना पड़ेगा किस बंदे को कहाँ बैठाएं कि हमारा कंडीशन फुलफिल हो जाए, ठीक है। अगर आप एक फिगर में बना लेते हैं तो बहुत अच्छा, दो फिगर में बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। एक फिगर में कंफ्यूजन रहता है, एक फिगर में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमेशा कैसे बनाइए? दो फिगर में, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इस पे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने बैठा लिया, क्वेश्चन पूछेगा कि बी के अपोजिट में कौन है? हु इज अपोजिट ऑफ बी? तो बी के अपोजिट में कौन आ जाएगा? सी। सी के राइट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा है? आई। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे आप तुरंत बता देंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, आप इस वीडियो को फिर से देखिए, कौन सा फिगर किस लिए कैंसिल आउट हो रहा मैंने वो भी बताया है। जो कि ऐसे लोग बताते नहीं कि क्यों ये कैंसिल आउट हुआ, इसको हमने क्यों काटा, रीजन क्या था काटने से पहले, वो मैंने बताया। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक बार और देखिए, क्योंकि अगर बेसिक आप समझ जाएंगे तो फिर आगे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे।
हम लोग नेक्स्ट आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपका भी मेमोरी हैंग कर जाएगा। क्योंकि इतने क्वेश्चन पे पहले तो आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए फिर से, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, उस 2 क्वेश्चन पे आप उस पर वर्कआउट करिए। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं और सर्कल के और टाइप करेंगे। जैसे अभी तो हमने इनसाइड किया, अब हम आगे क्या करेंगे, आउटसाइड, फिर क्या करेंगे, फिक्स पैटर्न। यानी आपको कहाँ तक पढ़ना है, फिक्स तक पढ़ना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।